मुझे ना आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए जब से गर्मियां स्टार्ट हुई है ना, मैं हर हफ्ते कोई ना कोई शुगर फ्री आइसक्रीम की रेसिपी जरूर शेयर कर रही हूँ। और ये सारी रेसिपीज देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी क्योंकि जामुन आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जामुन की आइसक्रीम बनाते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है, और क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि उसके अंदर ना हो, जैसे कि चीनी या ऑयल्स या ऐसी और चीजें, एमल्सिफायर्स, केमिकल्स, बहुत सारी और चीजें होती हैं बाजार के आइसक्रीम्स के अंदर, जैसे कि आपको पता है। और अगर आपकी भी कोई ऐसी टॉप सीक्रेट वेरी हेल्दी आइसक्रीम है, तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। तो जल्द से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि आपका शौक मेल्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर महमूद। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ना सिर्फ जामन के फायदों का और रेसिपीज का जिक्र किया है, बल्कि जामन में मौजूद जो गिटक होती है ना, जो जामन के सीड्स होते हैं, उनके क्या क्या फायदे, उसका भी मैंने जिक्र किया। ये सिर्फ रेसिपीज की वीडियो नहीं है, एंड में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी किस तरह आप जामन और जामन की सीड्स अपनी स्किन हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जामन और जामन की सीड्स बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। और अगर आपके फेस के ऊपर छाइयां हैं या अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, तो ये उनके लिए भी जादू का काम करेगा। तो जहाँ तक जामुन के फ़ायदों की बात है, तो ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि जामुन डायबिटीज़ के लिए यानी कि शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं, जिगर के लिए बहुत अच्छे हैं, दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको हज़म नहीं होता ना खाना, उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। और ये तमाम बातें रिसर्च प्रूवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं ये तमाम रिसर्चेज जो हैं वो भी शेयर कर दूंगी। ख़ासतौर पर जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है ना, यानी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, शुगर बढ़ा होता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, यानी कि वेट बढ़ा होता है, उनके लिए तो ये बेहतरीन है। अब यह कि यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो जब आपने जामुन खरीदने ना, तो देखें कि मोटे मोटे हों, काले हों। जितने स्याह होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। और दूसरा, उनके ऊपर कोई दाग वगैरह ना हो। और जब आप दुबाएं तो ना इतने नरम हो के पिचक जाए और ना इतने सख्त हो कि बिल्कुल दबे ना, वो कच्चे होते हैं। बस जब आप खरीद लें तो इसको अच्छी तरह धो के बेकिंग सोडा वाले पानी में थोड़ी देर रहने दें, ताकि अगर कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड छिड़के हुए ना, उसका असर ज़ायल हो जाए। ये पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो है, ये भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, इसलिए मैं कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल मैं ये कर रही हूँ कि मैं इसके अंदर से बीज अलहदा कर रही हूँ। ये जो बीज है ना, इनका अलहदा काम है। ये आधा किलो मैंने जामुन लिए थे और इसके अंदर से ये सारे बीज निकले थे, और इन बीजों को मैंने सुखा के रोस्ट करके ये पाउडर बना लिया। और ये देख लें, इतना सा पाउडर बना है। ये जो जामुन की सीड का पाउडर है ना, ये आपको दराज के ऊपर से भी मिल जाएगा, मैं वो भी लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आप खुद बना लें तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपको शुगर है ना, तो रोज़ाना 1 चम्मच इसका लें और आपकी शुगर 30% जो है ना वो घट जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर। और ये जो बाकी का जामुन का फ्रूट है ना, ये आप वैसे भी खा सकते हैं। रोज़ाना का आधा कप आपने खा लिया। अगर आपने इस तरह बीज निकाले हैं, तो ये जो बाकी का है ना, इसका बहुत अच्छा जैम बना सकते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस सारे को आपने एक पतीले के अंदर डालना है। इसमें आपने पानी डाला, थोड़ा सा स्टीविया या कोई भी स्वीटनर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, और इसको हल्की आँच के ऊपर आपने पकने के लिए रख देना है। बस ये आँच देख लें, इस तरह की हल्की आँच होनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ आँच के ऊपर जो इसके एक्टिव कंपाउंड्स हैं ना, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। 20 मिनट पकने के बाद आपने इसको ठंडा होने देना है। आप बेशक इसको आप ब्लेंडर के अंदर डाल के, जग के अंदर डाल के ब्लेंड कर लें, या इस तरह जैसे मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, इस तरह ब्लेंड कर लें जी। ये आपका ना जामुन के सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जैम तैयार है। अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि फाइबर इसका ज़ाया हो, तो मैंने इसके अंदर ही रहने दिया। अब अगर ये आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है ना, तो जब आपका दिल चाहे आप इसके अंदर पानी या स्पार्कलिंग वाटर जो होता है वो मिला के आप इससे बड़ा मज़ेदार लेमनेड बना सकते हैं। चाहें तो इसको ब्रेड के ऊपर जैम की तरह लगा सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं, बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं, और चाहें तो इससे आइसक्रीम भी बना सकते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मेरे पास विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम के अंदर मैंने थोड़ा सा वनीला डाला है, और इसके अंदर अच्छी तरह इसको बीट करके विप करके स्टिफ जब हो गया ना, तब मैंने इसके अंदर जो प्यूरी बनाई है ना, ये जैम बनाई है, ये मिला दिया। और साथ थोड़ा सा मैंने कीफ़र भी डाल दिया, क्योंकि कीफ़र में प्रोबायोटिक्स होते हैं और इसका बिल्कुल टेस्ट मास्क हो जाएगा। अगर आपको लगता है ना कीफ़र खट्टा है, नहीं जायका नहीं अच्छा, तो इस तरह आइसक्रीम बना के आप ले सकते हैं। मैंने बड़ी कीफ़र की पहले आइसक्रीम बना कर दिखाई हुई हैं। अब अगर तो आपके पास इस तरह आइसक्रीम मशीन है, तो इसके अंदर आप डाल दें, तकरीबन आपकी घंटे में आइसक्रीम बन जाएगी। और अगर आपके पास आइसक्रीम मशीन नहीं है, तो इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स आराम से आपको दराज के ऊपर मिल जाएंगे, और ये कि इसके अंदर आप डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। ये दोनों लिंक्स जो है ना, आइसक्रीम मशीन का भी और सिलिकॉन मोल्ड्स का भी, दोनों लिंक्स मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप ऑर्डर करा सकते हैं। अभी अपनी आइसक्रीम को थोड़ा सा मार्बल इफेक्ट देने के लिए प्यूरी मैंने ऊपर से भी डाल दी है, और अब इसके अंदर थोड़े से मैं लिंट चॉकलेट जो है 90% वो मैंने क्रश करके वो भी स्प्रिंकल कर दिए।
और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और जब मैंने खाना होगा तो इसके देख लें स्कूप्स कितने आराम से स्मूथ और प्यारे निकल आते हैं। तो बहरहाल ये कि अगर आपके पास आइसक्रीम नहीं है मशीन तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से पॉप्सिकल्स में बना सकते हैं और वो भी बहुत मज़े के और क्रीमी बनते हैं। और कलर तो देखें कितना प्यारा लेवेंडर कलर आया ना इसका। बहरहाल अगर आप आइसक्रीम का तरद्दुद नहीं करना चाहते ना तो 1 कप के अंदर चिया सीड्स लें थोड़ी सी और उसके अंदर कीफर मिला दें जिसके अंदर स्टीविया मिला। इसको फ्रिज में रखेंगे ना ओवरनाइट तो ये जल्लाप होकर एक जेली सी बन जाएगी। इसके ऊपर अपनी प्यूरी आप डाल सकते हैं। इस तरह एक मज़े का चिया सीड का कप बन जाएगा आपको और ये रात को प्रिपेयर कर दें और सुबह इंस्टेंटली आपका नाश्ता तैयार है। चलें जी, फाइनली अब मैं बताती हूँ कि जामुन से आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। ये जो हमने प्यूरी बनाई है ना ये भी आप फेस के ऊपर लगा सकते हैं रोज़ वाटर में या हनी में मिला के या बेसन में मिला के। और ये भी आप कर सकते हैं कि वो जो हमने जामुन सीड का पाउडर बनाया ना वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको डार्क सर्कल्स की शिकायत है या ऑयली स्किन है, एक्नी रहती है आपके लिए तो बेहतरीन है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच है ये जो जामुन की प्यूरी हमने बनाई है ना और इवन इसका जो सीड पाउडर जो बनाया हमने। तो बस अब आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपने अगर इन रेसिपीज़ में से कोई भी ट्राई की है तो वह कैसी बनी है, और अगर आपने जामुन के अलावा यही रेसिपी जो आइसक्रीम की है वो किसी और फ्रूट से बनाई है तो वो भी बताएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।